जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि घोर कलयुग है और कलयुग में हर व्यक्ति को कष्टों ने, समस्याओं ने, दुखों ने पूरी तरह से घेर रखा है। लेकिन इस कलयुग में एक महान गुण भी है। वैसे तो इस कलयुग में अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक महान गुण है और वो ये महान गुण है कि कलयुग में केवल हरि के नाम जप से ही, यानी हरि का नाम स्मरण करने से ही आपको समस्त कष्टों, समस्याओं, दुखों से तत्काल छुटकारा मिल सकता है। और निरंतर करेंगे तो कभी कष्ट आएंगे ही नहीं। आप कष्ट और दुख दूर करने के लिए अनेक उपाय और जतन करते हो, लेकिन उसके बाद भी कष्ट और दुखों से आपको किसी भी तरह से छुटकारा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप घूमते रहते हो तंत्र मंत्रों के पीछे। इसीलिए नानक जी ने कहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है और मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरा पार। स्पष्ट कह दिया है। यहाँ हमारा कहने का भाव किसी मंत्र तंत्र को ठेस पहुँचाने का नहीं है। जो हमारे इतने बड़े संत भगवान नानक जी ने कहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, वो इसीलिए कहा है कि तंत्र मंत्रों के पीछे मत घूमो। सार नाम केवल एक ही है और वो है हरि का नाम। उसको जानो, उसको जपो, तभी भव से पार उतर सकते हो, तभी कष्टों और दुखों से छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा चाहे कोई भी जतन कर लेना, कोई भी उपाय कर लेना, थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, परमानेंट दुखों से छुटकारा कदापि कदापि मिल ही नहीं सकता तंत्र मंत्रों से। केवल हरि का नाम ही आपको परमानेंट स्थायी सुख दे सकता है। अभी आपने कोई उपाय कर लिया, कुछ दिनों के लिए आपको राहत मिल गई, मान लो बहुत ज़्यादा दुख था, थोड़ा कम हो गया, लेकिन जैसे ही वो उपाय आपने बंद किया तो तुरंत वापस दुखी हो गए। तो ये स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख वो होता है जो एक बार आपको मिल गया और उसके बाद वो कभी भी खत्म ना हो। और वो स्थायी सुख केवल श्री हरि के नाम जप से ही मिल सकता है। शास्त्रों में, रामायण में, संतों ने, सभी ने कहा है कि हरि के नाम बिना स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। तो आप वास्तव जीवन की कहाँ आस करते हो? इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है कि क्या भरोसा देह का बिनस जाए छिन माही, श्वास श्वास हरि नाम सुमरो और जतन कुछ नहीं। ये जो हमारी देह है, इसका एक पल का भरोसा नहीं है प्रिय भक्तों। ये अभी नष्ट हो जाएगी। विनाश मतलब एक पल में ही ये नष्ट हो जाएगी। केवल एक ही जतन है कि श्वास श्वास हरि का नाम सुमरो, और कोई भी जतन है नहीं जो कलयुग में आपको समस्त कष्टों, समस्याओं और दुखों से छुटकारा दिला दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हरि का नाम आपकी हर श्वास के साथ चले। और अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि हर श्वास के साथ हरि नाम सुमरा जाए? बिल्कुल हो सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात तेज सिल पर परत निशान। जब अभ्यास से पत्थर भी घिस सकता है, तो क्या आप अभ्यास के बाद निरंतर हर श्वास के साथ नाम नहीं जप सकते? बिल्कुल जप सकते हो। हर ऊपर जाती श्वास के साथ, नीचे आती श्वास के साथ राम नाम या जिस भी भगवान के नाम को आप पर विश्वास है, आप उसे मानते हैं, उसी नाम को निरंतरता से जप लो, तो आपको परमानेंट स्थायी सुख मिलेगा। कलयुग की समस्त समस्याओं, कष्टों और दुखों से निश्चित ही आपको छुटकारा मिलेगा। ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा है। आप एक बार इस नाम को पकड़ के तो देखिए। इस नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बाकी के तंत्र मंत्र तो शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, मूल तो वो नाम ही है। जिस तरह पेड़ का मूल उसकी धड़ होती है, उसकी जड़ होती है, उसी तरह से
ये नाम जो है सभी मंत्रों का मूल है, सार है, इसीलिए इसको सार नाम, आदि नाम, गुप्त नाम कहा गया है। तो आप इसे अभी इसी समय से पकड़ लीजिए, अन्यथा पछताने के सिवा फिर कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, श्री हरि का नाम जपिए और कलयुग के दुखों से अपने आप को छुटकारा दिलाइए। बाकी भक्तों, हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। अब आप कहेंगे आप मंत्र भी बताते हैं, मंत्र इसीलिए बताते हैं कम से कम कुछ समय के लिए तो आपको छुटकारा मिले, क्योंकि बहुत से लोगों को मंत्रों पर विश्वास है, तो कम से कम वो मंत्र जप के अपनी समस्या को दूर कर लें। लेकिन परमानेंट स्थायी सुख चाहिए तो केवल और केवल श्री हरि का नाम जपना पड़ेगा। रामायण ये कहती है कि रेत को पेलने से घी निकल सकता है, लेकिन हरि के नाम बिना सुख नहीं मिल सकता। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, बांझ पुत्र खिला सकती है, लेकिन श्री हरि के नाम के जप बिना सुख नहीं मिल सकता। यह सिद्धांत अटल है, अटल। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे सभी शास्त्र कह रहे हैं। तो भक्तों, ज़्यादा कहे को थोड़ा समझना, ऐसे तो हम कहते रहे तो वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हरि के नाम का जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। उनके गुणों का बखान हम तो क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि करके हार गए, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए हम हर वीडियो में बताते हैं कि श्वास श्वास सुमरिन करो, व्यर्था श्वास न जाए, न जाने इन श्वासों का आवन हो ना हो। तो एक श्वास भी व्यर्थ मत खो, एक श्वास भी, क्योंकि एक श्वास भी खो दी तो समझ लो आपने तीनों लोगों की संपत्ति गवा दी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।